हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल यूपी डीएलएड में। दोस्तों आज यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं मैथ। और मैथ में पढ़ेंगे ज्योमेट्री, जिसे हिंदी में ज्यामिति या रेखा गणित कहते हैं। दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखने के लिए एंड तक आप बने रहिए। और हाँ, हमारे चैनल को जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें, लाइक कर दें और वीडियो को पूरा देखेंगे। चलिए हम शुरू करते हैं। हमें पढ़ना है रेखा और कोण। रेखा को इंग्लिश में लाइन कहते हैं और कोण को एंगल कहते हैं। तो हमें सबसे पहले देखना है पॉइंट, जिसे हिंदी में बिंदु कहते हैं। तो ये क्या क्या होता है, चलिए देखते हैं। जिसकी त्रिज्या रेडियस, त्रिज्या को इंग्लिश में रेडियस कहते हैं, वो जीरो होती है तो बिंदु कहलाता है। अर्थात बिंदु की कोई त्रिज्या नहीं होती है। ये मान लीजिए कि हमने ये एक रख दिया पॉइंट, ये इसको हमने किसी भी दिशा में नहीं बढ़ाया है और यही हमारा क्या हो गया, बिंदु। इसकी कोई त्रिज्या नहीं है। आगे देखेंगे लाइन। लाइन क्या होती है, जिसकी चौड़ाई जीरो व लंबाई अनंत होती है, ऐसे चित्र को रेखा कहते हैं। रेखा की जो चौड़ाई होती है वो जीरो होती है, लेकिन इसकी कोई लंबाई नहीं होती, इसकी लंबाई अनंत होती है। अर्थात हम इसे खींचते चले जाएंगे, ये कभी ना समाप्त होने वाली होती है। आगे देखेंगे लाइन सेगमेंट। ऐसा चित्र जिसका प्रारंभ व अंत बिंदु हमें पता हो, उसे रेखाखंड कहते हैं। रेखाखंड क्या होता है, जिसका हमें प्रारंभ और अंत बिंदु दोनों पता होता है, इसको नाप कर खींचा जाता है, उसे ही रेखाखंड कहते हैं। आगे है रे, किरण। ऐसी रेखा जिसका प्रारंभ बिंदु ज्ञात हो व अनंत बिंदु ना दिया गया हो, किरण कहलाती है। अभी आपने इसके पहले देखा रेखाखंड, इसमें क्या होता है, प्रारंभ व अंत बिंदु हमें दोनों पता होता है। लेकिन किरण में क्या होता है कि प्रारंभ बिंदु तो ज्ञात होता है, लेकिन अनंत बिंदु नहीं दिया जाता, और उसे ही क्या कहते हैं, किरण कहते हैं। आगे देखेंगे पैरेलल लाइन। ऐसी दो लाइन जो कहीं भी आपस में एक दूसरे को ना काटें और उनके बीच की दूरी समान होती है, वो समांतर रेखाएं कहलाती हैं। अर्थात हमने दो लाइन खींच दी ये, और इनको हम चाहे जितनी दूर तक खींचें और इनके जो आपस की दूरियां हैं ये बराबर होनी चाहिए और ये दोनों रेखाएं भी बराबर हों, तो ऐसी रेखा को क्या कहते हैं, समांतर रेखा। समांतर रेखा मतलब दोनों रेखाओं के बीच का अंतर समान हो, ऐसी ही रेखा को समांतर रेखा कहते हैं। आगे देखेंगे इंटरसेक्टिंग लाइन। ऐसी दो रेखाएं जो एक दूसरे को परस्पर एक बिंदु पर काटते हैं, प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाती हैं। ये हमने क्या किया कि ये हमारी दो रेखाएं हो गई, एक रेखा ये हो गई, एक रेखा ये हो गई, और ये दोनों रेखाएं इस बिंदु पर काट रही हैं। जिस बिंदु पर काटती हैं ये हो जाती है प्रतिच्छेदी बिंदु, और ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को आपस में काट रही हैं, इसलिए ये दोनों रेखाएं क्या हो गई, प्रतिच्छेदी रेखाएं। आगे देखेंगे एंगल, कोण क्या होता है। ऐसी दो रेखाएं जिनका प्रारंभ बिंदु एक ही हो, उनके बीच किरणों का ढलान कोण कहलाता है। ये देख लीजिए, ये एक बिंदु है और ये दो रेखाएं हैं, इनका दोनों का जो है प्रारंभ बिंदु यहीं से शुरू हुआ है ना, तो इनके बीच का ये जो ढलाव है ये क्या कहलाता है, कोण कहलाता है। इसको एंगल कहते हैं और कोण को थीटा से डिनोट करते हैं। आगे देखेंगे टाइप्स ऑफ एंगल। सबसे पहले है एक्यूट एंगल। 90 अंश से, जो 90 डिग्री से छोटा कोण होता है उसे न्यून कोण कहते हैं। ये आप चित्र देखिए, ये 90 से छोटा अर्थात 30 डिग्री का बना हुआ है, इसलिए कौन सा कोण है, ये न्यून कोण है। अब आगे देखेंगे ऑब्ट्यूस एंगल। ये कौन सा एंगल होता है, ये 90 डिग्री से बड़े कोण को अधिक कोण कहते हैं। अर्थात अभी इसके पहले आपने देखा था न्यून कोण, जो कि 90 डिग्री से कम होता है, वो न्यून कोण होता है। और इसमें क्या बताया गया कि 90 डिग्री से बड़े, अर्थात मान लीजिए कि जैसे 100 डिग्री हो गया, 110 हो गया, 140 हो गया, तो ये कैसे कोण होते हैं, ये अधिक कोण होते हैं। और फिर आगे देखेंगे राइट एंगल। राइट एंगल वो होता है जो 90 डिग्री के कोण को समकोण कहते हैं। मान लीजिए कि ये कोण है,
ये। अब ये 90 का बना हुआ है, ना तो ये छोटा है 90 से और ना ही बड़ा है। तो 90 डिग्री का जो कोण होता है उसे क्या कहते हैं? राइट एंगल अर्थात समकोण कहते हैं। आगे देखेंगे स्ट्रेट एंगल। 180 डिग्री के कोण को सरल कोण कहते हैं। अभी आपने देखा ये 90 डिग्री का जो कोण होता है उसे समकोण कहते हैं और इसी का 2 गुना कर दिया गया, इसी को आगे बढ़ाया गया। अब ये हो गया 180 डिग्री और 180 डिग्री के कोण को सरल कोण कहते हैं, इसे ऋजु कोण भी कहते हैं। आगे देखना रिफ्लेक्स एंगल। 180 डिग्री से बड़े और 360 डिग्री से छोटे कोण को वृहत कोण कहा जाता है। 180 डिग्री के कोण को सरल कोण कहते हैं और 180 डिग्री से अधिक हो और 360 डिग्री से जो कोण छोटा हो उसे कौन सा कोण कहते हैं? उसे वृहत कोण कहते हैं। ये देख लीजिए आप। आगे देखेंगे कंप्लीट एंगल। 360 डिग्री के कोण को संपूर्ण कोण कहा जाता है। ये अभी आपने देखा कि 180 से तो बड़ा हो लेकिन 360 से छोटा हो, ऐसे कोण को वृहत कोण कहते हैं। और इसके आगे आपको देखना है कि ये बन गया ये, अब ये हो गया है 360 डिग्री और ऐसे कोण को हम संपूर्ण कोण कहते हैं। कितने डिग्री का होता है? 360 डिग्री का होता है। आगे देखेंगे तिर्यक रेखा। तिर्यक रेखा क्या है? दो समांतर रेखाओं को काटने वाली रेखा तिर्यक रेखा कहलाती है। अब ये देख लीजिए, ये एक रेखा L है, दूसरी रेखा M है और दोनों क्या हैं? समांतर हैं। अभी आपने पढ़ा था समांतर रेखाएं जिनके बीच की दूरी बराबर हो, जिनके बीच अंतर समान हो, ऐसी रेखा समांतर रेखा कहलाती है। और जब दो समांतर रेखाओं को कोई तीसरी रेखा काट रही है उसे ही तिर्यक रेखा कहते हैं। अब इनके बीच कोणों का संबंध क्या होता है ये देख लीजिएगा। यहाँ पे ये कोण हो गया L1, ये किसके बराबर हो जाएगा? L3 के। ये कोण इसके बराबर हो गया L1 बराबर L3। फिर इसके बाद है L6, ये किसके बराबर हो जाएगा? L7 के। और फिर ये L2 है, ये किसके बराबर हो जाएगा? L4 के। और जो L5 है ये कोण L8 के बराबर हो जाएगा। ये 8 है। आगे देखिएगा, ये होते हैं सार्वभौमिक कोण। इसी में ये देखो, ये जो L1 है ये किसके बराबर हो जाएगा? L2 के। और कोण 3 जो है ये कोण 3 हो जाएगा कोण 4 के। और कोण 5 है, ये कोण 5 है, ये कोण 6 के बराबर हो जाएगा। और जो कोण 7 है, ये कोण 7 है और ये 8 के बराबर हो जाएगा। ये इसके बराबर हो जाएगा, ये इसके बराबर हो जाएगा और ये इसके बराबर हो जाएगा और ये इसके बराबर हो जाएगा। आगे देखना है एकांतर कोण। एकांतर कोण कौन कौन से होते हैं देख लीजिएगा इसमें। ये कोण 3 और कोण 2, ये और ये कोण 6 और कोण 8, ये कैसे कोण हो जाते हैं? एकांतर कोण, अर्थात तिर्यक रेखा के विपरीत वाले कोण होते हैं एकांतर कोण। आगे देखना है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। यदि दो कोणों का योग, मान लीजिए एक कोण X है और दूसरा Y, इन दोनों का योग जब 90 डिग्री हो तो वह कोटिपूरक कहलाता है। कोटिपूरक कोण में किन्हीं दो कोणों का योग जब 90 डिग्री हो तो ऐसे कोण को कोटिपूरक कोण कहते हैं। आगे है सप्लीमेंट्री एंगल, संपूरक कोण। ये क्या होता है? जब दो कोणों का योग 180 हो तो उसे संपूरक कोण कहते हैं। मान लीजिए कि 90 + 90, दोनों को जोड़ेंगे 180 हो गया। तो जब दो कोणों का योग 180 डिग्री हो तो संपूरक कोण कहते हैं और जब दो कोणों का योग 90 डिग्री हो तो उसे कोटिपूरक कहते हैं। आज की वीडियो में दोस्तों बस यहीं तक, और हमारी अगली वीडियो के लिए आप हमारी वीडियो के साथ जुड़े रहें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी वीडियो आप तक पहुंचे सबसे पहले। और तब तक के लिए दोस्तों
टाटा बाय बाय।